अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। मेरा नाम असद है और आज की इस वीडियो में आपको मार्केट के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही हैं बीटीसी की और क्या डंप आने वाला है, इस पे ज़रा हम तवज्जो देंगे। ठीक है कि मार्केट में अभी अगले हफ्ते तक या अगले 10 दिन तक क्या सूरत हाल होने वाली है। ठीक है, तो पहली बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूँ, फेयर डेस्क पे एक अरीना का जो फीचर है ये आने लगा है। ठीक है, और इस फीचर के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कवर किया था और इंशाल्लाह ताला अभी इस पे विद इन दिस वीक मैं आपके लिए एक मज़े की वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपने फेयरडेस पे अकाउंट नहीं बनाया और आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, रेफरल लिंक दिया हुआ है, उससे आप वीआईपी मेंबर बन सकते हैं और जिससे आपकी ट्रेडिंग फीस में काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है जी, और आपको अच्छा खासा $600 का साइन अप बोनस भी मिल सकता है जिससे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए जी, ज़रा अब मार्केट की तरफ देखते हैं, बीटीसी की तरफ देखते हैं। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं जो है वो कुछ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं जो मेरे काफ़ी ज़्यादा फेवरेट हैं, जिसमें आपके पास 14, 21, 44, 55, 100 और 200 ये मैं यूज़ करता हूँ। तो वीकली के टाइम फ्रेम में ज़रा हम एक नज़र डालते हैं क्योंकि हम जानना चाह रहे हैं कि भाई इस हफ्ते हमें क्या लग सकता है। इस हफ्ते ये जो हमारे बकाया भी आज वेडनेसडे है, ठीक है, तारीख है 27 जुलाई 2022। तो इस बाकी के 3 दिन हमारा क्या होगा और अगले हफ्ते क्या हो सकता है। ठीक है, तो एक जो पॉसिबिलिटी है, मैंने आप लोगों को हमेशा वो बताई है कि कभी भी हम ना सीधी लाइन में नीचे आते हैं ना कभी भी हम सीधी लाइन में ऊपर जाते हैं। ठीक है, एक वेवी डिफरेंट आपके मार्केट स्ट्रक्चर्स होते हैं, कंसोलिडेशन होती है, फिर पंप आता है, फिर एक डाउनफॉल होता है, फिर आपका दोबारा कंसोलिडेशन होती है, फिर ब्रेकआउट होता है, फिर वहां पे आपको रिलीफ रेडी मिलती है वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वीकली के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो मैं आपके पास सारी मूविंग एवरेजेस अपनी जो है वो विजिबल कर देता हूँ, ये मैंने हाइड की हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो वीकली की रेजिस्टेंस एक आके बैठती है वो है हमारी $25,000 के ऊपर। ठीक है, टू बी प्रिसाइज फॉर $24,958, लेकिन अगर इसको हम राउंड अप करते हैं तो $25,000 ही कह सकते हैं। ठीक है, तो इस लेवल पे हमारी एक वीकली की रेजिस्टेंस अभी तक टेस्ट नहीं हुई है, जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे हमारे पास अगर तो फंडामेंटल्स ज़्यादा ख़राब नहीं होते तो ये एक रीटेस्ट हमारा लेवल बन सकता है। लेकिन अगेन, मैंने आपको जैसा बताया, कभी भी कोई चीज़ सीधे ऊपर नहीं जाती ना ही सीधे नीचे आती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम खोलते हैं, जैसे कि हमारा डेली का टाइम फ्रेम हो गया है। मैं चार्ट को ज़रा सा एक्सपेंड कर दूंगा और यहाँ से ज़रा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए। ठीक है, अब आप जैसा देख सकते हैं कि मेरे पास डेली के टाइम फ्रेम के अंदर जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो स्टोकेस्टिक आरएसआई लगा हुआ है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है रहेगा अभी आने वाले वक्तों के लिए। इसके अलावा मेरे पास जो है मैं सिर्फ अपने दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस रखूंगा, जिसमें आपके पास जो है वो एक है 14 का और एक है 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं तो आपको मैंने जब बताया था कि हमारा 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीटेस्ट होगा डेली के टाइम फ्रेम के अंदर, और आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों पहले तकरीबन एग्जैक्टली 7 डेज बिफोर 20 जुलाई को हमारा ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीटेस्ट हुआ था। ठीक है, और आज के दिन फिर उसके रीटेस्ट के बाद हमारी मार्केट नीचे आई है। नीचे आने के बाद इसने अपना 14 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली के टाइम फ्रेम के अंदर रीटेस्ट करने के बाद एक थोड़ा सा पंप लिया है, फिर नीचे आई है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर का बताया कि कभी भी मार्केट सीधे लाइन में ऊपर नहीं जाती ना सीधे लाइन में नीचे आती है। ये बात मैं हमेशा आपको बताता हूँ, दोबारा आपको इस पे एम्फेसाइज कर रहा हूँ। ठीक है, इस पे एम्फेसिस कर रहा हूँ। अच्छा, अब मार्केट जो है वो अभी बैठी है, अभी बीटीसी की प्राइस है चल रही इस वक्त रिकॉर्डिंग के टाइम $21,565। ठीक है, तो इस टाइम पे बीटीसी ने आज के दिन अच्छा खासा एक पंप लिया है और अभी थोड़ी देर पहले ही अराउंड
आई थिंक हाफ आवर 1 आवर बिफोर ही बीटीसी ने अपनी जो एक हाई लगाया है वो लगाया है $21,700 का, एक एज अ राउंड फिगर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस पे डिफरेंट स्पॉट ट्रेडिंग है, डेरिवेटिव्स है, हर जगह पे अलग अलग की विक लगी होगी। तो एज अ राउंड फिगर हम $21,700 ले लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये जो हमारी एक रेजिस्टेंस बैठी है, जो 14 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बैठी है, वो बैठी है $21,800। ठीक है, और ये वही लेवल है जिसका आपको पिछली लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया था कि ये लेवल हमारा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल अगर तो ब्रेक डाउन होता है तो यहाँ पे आपके आल्ट कॉइन अच्छा खासा ब्लीड करेंगे, जैसा कि आपने देखा होगा विद इन द लास्ट कपल ऑफ डेज। ठीक है, पिछले 1-2 दिनों में आपकी अच्छी खासी मार्केट में ब्लड बाथ आया है, स्पेशली आल्ट कॉइन्स के अंदर। बीटीसी अगर 1% गिरता था तो आपके आल्ट कॉइन जो है 2 से 3% गिरते थे। ठीक है, तो बात सारी ये कि जब जब भी आपके मार्केट इस तरीके से पंप और डंप लेती है तो वहां पे आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज को काफी देखना होता है, वो है आपकी बीटीसी डोमिनेंस। ठीक है, बीटीसी डोमिनेंस का बेसिकली चक्कर ये होता है कि जब भी आपकी प्राइस बीटीसी की पंप होती है, ठीक है, उसी के साथ साथ आपने देखना होता है बीटीसी डोमिनेंस या तो स्टेबल बैठी है, या गिर रही है, या पंप हो रही है। क्योंकि बीटीसी की प्राइस तो अगर ऊपर जा रही है और उसके बावजूद हमारे पास बीटीसी डोमिनेंस स्टेबल बैठी है, ठीक है, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर जो मनी इनफ्लो है, हमारा मार्केट की जो साइकोलॉजी है वो काफी ज्यादा अच्छा काम कर रही है। और उसके साथ साथ ये होगा कि आपके आल्ट कॉइन जो है ना वो अच्छे खासे पंप होंगे साथ साथ। वहां पे बीटीसी भी 5% पंप होगा, आपके आल्ट कॉइन हो सकता है 6-7% पंप हो। ठीक है, तो इस सूरत में जब आपकी बीटीसी डोमिनेंस बराबर बैठी होती है वहां पे आप ये समझ जाओ। लेकिन जहां पे आपके पास बीटीसी डोमिनेंस, सॉरी, बीटीसी की प्राइस पंप हो रही है लेकिन बीटीसी डोमिनेंस मजीद तेजी से पंप हो रही है, तो इसका मतलब है कि आल्ट कॉइन के अंदर अभी एक बड़ा मूव आना है और अभी आया नहीं है। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करते हैं आज के दिन में बीटीसी, आपको पता होगा कि बीटीसी के अंदर इतना कोई खास पंप नहीं आया है, लेकिन कुछ आल्ट कॉइन के अंदर जैसे इथीरियम है आपके पास, इथीरियम ने आज अच्छा खासा विद इन द लास्ट 24 आवर का अगर चेंज हम देखते हैं तो 7.6% का रहा है, और बीएनबी का आपका 5.5% रहा है। इसी तरह से और दूसरे प्रोजेक्ट्स पे अगर आप देखते हैं, मैटिक को देखें तो 7% से ज्यादा। तो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि हमारे पास अच्छा खासा पंप मिला है अच्छे कॉइन्स के अंदर। ठीक है, जहां तक आपके दूसरे स्मॉल कैप्स वगैरह की बात है तो ऑब्वियसली पहले आपके लार्ज कैप पंप होते हैं, उसके बाद ही आपके दूसरे कॉइन भी पंप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चीजें हैं ना आपने हमेशा देखनी पड़ती हैं कि जब भी आप इन चीजों पे नजर रखते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपने मार्केट से फायदा कैसे उठाना है। ठीक है, तो बीटीसी डोमिनेंस का जो अभी ताल्लुक है बीटीसी की प्राइस की मूवमेंट से वो मैंने आपको बता दिया है। और जहां तक हम क्रैश की बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि दोस्तों हम एक जो अभी मार्केट का करंटली स्ट्रक्चर चल रहा है, जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है इसका, ये समझो एक पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, मैंने आपको ये बात अभी जैसे बताई है कि कभी भी मार्केट सीधी नीचे नहीं आती, इसी तरीके से कभी भी मार्केट सीधा पंप नहीं होती है। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब ये 3 ट्रिपल बॉटम आपका फॉर्म हुआ था तो आपको वीडियो पोस्ट करके बताई गई थी कि भाई मार्केट अभी हमारी ऊपर जा रही है। तो आपको मैं मजीद बताता चलता हूँ कि हमारी जो आखिरी स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल जो बैठा है वो बैठा है आपका $20,500 पे। अगर तो हमारी डेली क्लोजिंग इस लेवल के नीचे नहीं होती है, ठीक है, तो हम एक फिर भी बुलिश मोमेंटम में बैठे रहेंगे। लेकिन अगर आपकी इस लेवल के नीचे जो है क्लोजिंग हो जाती है तो वहां पे आपके जो सबसे ज्यादा डेंजर जोन में चीजें बैठी होंगी वो आपके होंगे स्मॉल कैप और मिड कैप। लार्ज कैप थोड़ा बहुत फिर भी सरवाइव कर सकेंगे, ठीक है, जैसे आपका इथीरियम हो गया और जो बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए। लेकिन जो स्मॉल कैप है वो सबसे ज्यादा ब्लीड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको बता दी है ताकि आप अपना जो आपकी ट्रेड एक्टिव वगैरह उसको आप सही से तरीके से मैनेज कर सको। ठीक है जी दोस्तों, तो ये दुनिया भर में अभी ऑब्वियसली जितने भी ट्रेडर्स हैं सबकी नज़र है चार्ट पे, स्पेशली बिकॉज आपको पता है फेडरल रिजर्व की मीटिंग भी है वगैरह वगैरह। तो उस उन सारी चीज़ों की वजह से जो इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ सकता है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है।
ठीक है, मार्केट अप एंड डाउन बोथ वेज जो है अभी मूवमेंट बड़े बड़े मूव ले सकती है, ताकि जो लोगों ने लॉन्ग किया हुआ है उनको नीचे जाके मार्केट लिक्विडेट करवाए, और जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ है उनको मार्केट ऊपर जाके शॉर्ट लिक्विडेट करवाए। ठीक है, तो ये जो अभी माजरा अभी पूरी मार्केट के अंदर फैला हुआ है, इससे हमें ये साबित होता है कि पहली बात तो हमें ये है कि डेली की क्लोजिंग का वेट करना है। लेकिन अगर डेली क्लोजिंग हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर हो जाती है, जो कि आपका लेवल है 21,900 डॉलर्स का, ठीक है, जो लेवल आपको मैंने पिछली वीडियो में मेंशन किया था। मैंने आपको अभी 14 की मूविंग एवरेज से भी बताया कि हमारी रेजिस्टेंस बैठी है 21,800 डॉलर। तो बेसिकली आपको एक एज अ राउंड फिगर अगर आपको बताया जाए, तो ये 100-150 डॉलर की जोन है जहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। लेकिन अगर यहाँ डेली क्लोजिंग हम ले लेते हैं 14 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, तो ये एक अच्छा हमारा यहाँ से टर्निंग पॉइंट बन सकता है, जहाँ पे हमारे पास एक मिनी रिवर्सल रैली मिल सकती है। ठीक है, और अगेन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका रीटेस्ट होगा अगर तो हमारी अच्छी क्लोजिंग होती है, और फिर हम अगले कुछ दिनों में डंप को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो का टाइटल है वो भी आपको होपफुली जवाब मिल गया होगा। इन टर्म्स ऑफ डंप मैंने आपको बता दिया है कि कौन सा लेवल स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन से लेवल पे आपने नज़र रखनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि डेली क्लोजिंग कहाँ पे मैटर करती है और कहाँ मैटर नहीं करती है। अच्छा, जहाँ तक मैं डेली क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली एक डेली क्लोजिंग की बात नहीं है। यहाँ पे आपने डिफरेंट डेली क्लोज देखने होते हैं, तो यहाँ पे एक अकेली डेली क्लोजिंग के साथ साथ आपने एटलीस्ट 2 कैंडल्स देखनी है 4 आवर के टाइम फ्रेम की। ठीक है, अगर तो वो इस लेवल को बरकरार रखते हुए ऊपर क्लोज करती हैं तो ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी जो डेली क्लोज की कैंडल क्लोज हुई है वो एक कंफर्मेशन के साथ बुलिश कंफर्म हो गई है। ठीक है जी, तो होपफुली आप लोगों को जो है ये इस वीडियो से नॉलेज मिली होगी, आपको पता चला होगा कि मार्केट के अंदर अभी क्या हो रहा है, किस तरीके से वॉलेटिलिटी देखी जा सकती है। तो अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो, प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी है, ताकि मुझे पता चले और जो है फर्दर इम्प्रूवमेंट ला सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों से नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।